सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब की मैं उम्मीद करता सारे ठीक होंगे, चढ़ती कला विच होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप यूरोप में आके किस तरीके से एक ट्रक ड्राइवर बन सकते हो। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूरोप में किसी और काम पे आए हुए हैं, आज हम उनकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या किसी एशियन कंट्री में या किसी गल्फ कंट्री में ऑलरेडी ट्रकिंग कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुने, जो लोग ट्रकिंग कर रहे हैं यानी सच में ट्रक ड्राइवर हैं। और एक वो लोग होते हैं जो कहीं से एक्सपीरियंस लेटर बना लेते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं, वीज़ा आ जाता है, फिर यहाँ आके परेशान होते हैं। तो आज हम इन तीनों कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, इंडिया से कैसे आ सकते हैं और आप गल्फ़ से कैसे आ सकते हैं। देखो भाई, जो लोग गल्फ़ में हैं, गल्फ़ में ऑलरेडी ट्रकिंग कर रहे हैं और इंडिया में ऑलरेडी ट्रकिंग कर रहे हैं, जिनके पास जेन्युइन बैकग्राउंड है, जिनको वाकई में ट्रेलर चलाना आता है और जिनके पास वाकई में हैवी लाइसेंस है, तो भाई उनके लिए तो बहुत आसान है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। चलो मान लीजिए आप कहीं से एक्सपीरियंस बनाते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेलर चलाना आता है तो भाई ओके है। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो भाई बेकार है, फिर यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे लोग आए हैं जिनका वीज़ा लगा है, क्योंकि वीज़ा लगने की बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आने के बाद कंपनी ने जब उनकी ट्रायल लेने के बाद भाई उनसे गाड़ी नहीं चली, तो कंपनी ने बोला है कि भैया आप अपना जुगाड़ कहीं और कर लो, ठीक है ना। मैं आपकी जो टीआरसी आपको दी है वो 3-4 महीने या 6 महीने तक कैंसिल नहीं करूँगी, आप कहीं और जुगाड़ कर लो। तो भाई इसमें आदमी हो जाता है परेशान, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है यूरोप में, ठीक है ना। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, आपको ट्रेलर बैक करना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए, चाहे आप 6 महीने किसी के पास सीख के आओ, अगर आप ड्राइवर नहीं हो, ठीक है ना। और अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस लगा रहे हो तो किसी जेन्युइन ट्रांसपोर्ट का लगाएं, ठीक है ना। और आपका लाइसेंस 2 साल से पुराना होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस होगा तभी आप गाड़ी चला रहे हो ना, ठीक है ना। और बाकी जो लोग यहाँ पे हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। भाई देखो, इंडिया से जो अप्लाई करता है उसको क्या चाहिए, एक तो इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि अपनी बात को समझा पाए। दूसरा, हैवी लाइसेंस चाहिए जिसके ऊपर ट्रांस हो। कई कंट्री में ट्रेलर मांगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यूरोप की सभी कंट्री, सभी सैनिकन कंट्री हमको ट्रक ड्राइवर का वीज़ा नहीं देती, बहुत कम कंट्री देती हैं। आपने गिने चुने सुने होंगे, पोलैंड, लुथीनिया, लातविया, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इस तरीके से। बाकी और जगह की मैं बात करूँ, बड़ी कंट्री जो है, सैनिकन कंट्री जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, वो हमको ट्रक वीज़ा नहीं देती है, क्योंकि उधर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन कंट्री में हमको वीज़ा मिलता है। हमें ट्रक चलाना आना चाहिए, 2 साल का, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, हैवी लाइसेंस है 2 साल पुराना, तो आपका काम हो जाएगा, वीज़ा आपका लग जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो ड्राइवर के जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं वो आपके इंडिया के डॉक्यूमेंट के आधार पे बनते हैं, क्योंकि वीज़ा लग के तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो इंडिया के डॉक्यूमेंट के आधार पे होते हैं। अगर वो जेन्युइन होंगे तो यहाँ पे सब काम हो जाएगा, जेन्युइन नहीं होगी तो भाई मुश्किल आएगी, ठीक है ना। क्योंकि गल्फ़ वाले, जैसे मैं भी गल्फ़ में काम कर चुका हूँ, गल्फ़ में क्या होता है कि हम किसी कंपनी में जाते हैं, कंपनी हमारी जिम्मेदारी लेती है, रहना खाना पीना जो भी है वो हमारी टेंशनबाजी लेती है, हमारे डॉक्यूमेंट बनाने की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम आएंगे, हमने जब गाड़ी पे जाना है तब हमको सैलरी मिलेगी। कंपनी का काम है सिर्फ सैलरी देना। हमने गाड़ी खड़ी करी कंपनी में, उसके बाद हम छुट्टी चले गए 5-10-20 दिन, तो उसके बाद कंपनी सैलरी नहीं देगी। हम किधर भी जाएँ, जो मर्जी करें, कंपनी को हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई ऐसा सिस्टम है यूरोप में। तो भाई अगर आप इंडिया से एज अ ट्रक ड्राइवर आना चाहते हो, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, गाड़ी आपको चलानी आनी चाहिए, आपका लाइसेंस भी उतना पुराना होना चाहिए। कई कंट्री में हमको एब्स्ट्रैक्ट लेके आना पड़ता है अपने लाइसेंस का, कई जगह पे आईडीपी, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। मैं आपको ये कहूँगा, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट तो हर एक बंदा बना के लाए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद यूरोप में 6 महीने जब हमारे यहाँ की टीआरसी पुरानी हो जाती है, तब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ के लाइसेंस के लिए, अपने इंडियन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। तो तब तक 6 महीने तक क्या होगा कि जो हम इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके आए हैं उसी के ऊपर हम गाड़ी चलाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कोड 95 बन जाता है, कंपनी भी पिंक पेपर देती है, लेकिन फिर भी आईडीपी हमारे पास होना चाहिए। मान लीजिए आप ऑस्ट्रिया गए हो, आप इटली गए हो, आप आए तो पोलैंड की कंपनी में हो, या लातविया की, या लुथीनिया की, या हंगरी की, लेकिन आपको गाड़ी जो है पूरे यूरोप में चलानी पड़ती है, ज़्यादा काम बड़ी कंट्री में है। तो मान लीजिए आप इटली गए, इटली में पुलिस की चेकिंग है, वो कहेगी लाइसेंस दिखाओ, तो आप इंडिया का लाइसेंस दिखाओगे तो कई जगह पे वो बोलते हैं आईडीपी दिखाओ, ये लाइसेंस नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आईडीपी हमें गाड़ी चलाने के लिए चाहिए, वीज़ा लगने के लिए या फिर उसके लिए कई जगह पे एब्स्ट्रैक्ट से काम हो जाता है, कई जगह पे आईडीपी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जितने भी लोग ट्रकिंग में आ रहे हैं भैया, आईडीपी अपना बनवा के लाएं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। और
भाई जो लोग यहाँ पे हैं उनका क्या प्रोसेस है भाई, उनको जीरो से शुरुआत करनी होगी क्योंकि उनका ट्रकिंग का लाइसेंस नहीं है। उनको पहले अपना लाइसेंस बनवाना होगा। पहले कई कंट्री में, अधिकतर कंट्री में क्या होता है कि पहले आपको कार का बनाना पड़ेगा, फिर बस का, फिर ट्रक का, फिर ट्रक के बाद ट्रेलर का। जब ये बन जाएगा लाइसेंस आपका, ठीक है ना, उसके बाद फिर आप कोड 95 और टैको गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको लाइसेंस बनाना होगा, यानी प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है और उस पर पैसे भी लगते हैं और टाइम भी लगता है। तो सबसे अच्छा यही है कि अगर आप ट्रकिंग में आना चाहते हो तो ट्रकिंग के वीजे पर ही अप्लाई करो। अगर आपको कोई एजेंट ये कह रहा है कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके मैं चेंज करा दूंगा, भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत मुश्किल है। तो अगर ट्रकिंग करनी है तो ट्रकिंग के वीजे पे आओ, क्योंकि ट्रकिंग का वीज़ा मिलता है। जो चीज़ ना मिलती हो तब तो आप सोचो कि भाई एजेंट हमको बोल रहा है यहाँ से कंस्ट्रक्शन के काम पे जाओ, वहाँ जाके आपको जो काम बता रहा है कि मैं उसमें चेंज करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो भाई फिर एक तरह से 2 नंबर का काम उसको माने। वहीं से आप ट्रक ड्राइवर के वीजे पे आएँ, ठीक है ना, अपनी कंट्री से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे डॉक्यूमेंट आपके सही होंगे, आपका वीज़ा लगेगा, तभी तो इंडिया के डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे आपके आगे के डॉक्यूमेंट बनेंगे ना, ठीक है ना। जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं यूरोप और ट्रकिंग में आना चाहते हैं तो भाई लेंथी प्रोसेस है, आपको टेस्ट सारे देने पड़ेंगे, एक एक करके सारा लाइसेंस बनाना पड़ेगा। और जो लोग इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान वगैरह से आना चाहते हैं भाई उनके लिए ये प्रोसेस है कि भाई आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल इतना ही पुराना लाइसेंस होना चाहिए और आपको ट्रक भी चलाना चाहिए, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप एजेंट के थ्रू या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो भाई बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे और एक भाई का स्पेशल कमेंट मैं इसमें बात करूंगा। भाई कह रहे थे कि गुरजीत भाई आप सैलरी बहुत कम बताते हो, हमारी और भी यूरोप में जान पहचान है, वो लोग बताते हैं सैलरी बहुत है, या किसी और यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वाले भाई का वो चैनल देख रहे होंगे। तो भाई मैंने एक कंपेरिजन वीडियो बनाई थी कनाडा और यूरोप के बीच में। यूरोप में मोटी मोटी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी मिलती है ट्रक ड्राइवर को, उसमें कुछ खर्चा भी होता है अपना यहाँ रहने का, आदमी मोटा मोटा 1 लाख रुपया घर बेचता है। वही मैंने कनाडा की सैलरी बताई थी कि भैया 8-10 हज़ार कैनेडियन डॉलर बनते हैं, तो इंडिया का 3-4 लाख आदमी भेज सकता है जो एक ट्रक ड्राइवर है। तो ये कंपेरिजन किया था और मैंने ये भी बताया था कि यूरोप में थोड़ा पक्का होना मुश्किल है और कनाडा में 2 साल में ही फैमिली बुला लेता है। तो इस तरीके का मैंने कंपैरिजन किया था। मैंने ये नहीं कहा था कि सैलरी कम है। हाँ, मैंने ये बताया होगा कि भाई अगर इंडिया में आप 50-60-70 हज़ार रुपये कमा रहे हो, फिर यहाँ पे ट्रकिंग में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और 1 लाख रुपया घर भेज पाओगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल इतने लोग यहाँ पे आ चुके हैं ट्रकिंग में, इंडियन और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये भी कोई इतनी अच्छी डेवलप कंट्री नहीं है, यहाँ के लोग भी यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, बल्कि हमसे भी कम रेट पे काम कर रहे हैं, जिससे कि रेट थोड़ा सा और कम हो गया है यहाँ पे। लेकिन अभी यूरोपियन गवर्नमेंट ने, सुनने में आया, अभी कंफर्म नहीं है, सुनने में आया है कि सैलरी बढ़ाने के लिए बोला है सबको। अभी देखो 1-2 महीने में अगर सैलरी बढ़ जाती है सबकी। तो भाई ये कुछ सीन है यहाँ पर। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हो कि भैया आपको एजेंट ढूंढना है, तो भाई अभी यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एजेंट हैं जो अपनी टेस्टिमोनियल, अपने जो उनके द्वारा भेजे गए लोग हैं उनकी वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं। आप उस तरीके से समझ के उनके पास जा सकते हो, ठीक है ना। एजेंट बहुत हैं जो जेन्युइन तरीके से काम करा रहे हैं और जो आपको यहाँ पे भेज सकते हैं, और आप बहुत आसानी से एजेंट चूज़ कर सकते हो। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो, खुद से अप्लाई करना आपको आता है, तो आप खुद से अप्लाई करके भी आ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन भाई जिस काम के लिए आ रहे हो उस काम में आप परफेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आने के बाद अगर आप ट्राई में फेल हो गए तो फिर कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है, क्योंकि इस टाइम वीज़े खुले हैं, इंडिया से भी लोग आ रहे हैं, उज्बेकिस्तान, इधर इधर से, तो वो उन लोगों को मलाई आराम से मिल रही है। जब लोग नहीं मिलते हैं तब वो गधा घोड़ा बराबर होता है, लेकिन अभी वो स्पेशल घोड़े घोड़े रख रहे हैं, गधों को नहीं रख रहे हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो उनको लग रहा है कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है उसको रख रहे हैं। खासकर लुथिनिया की बात कर रहा हूँ, बाकी को वो कह रहे हैं कि भैया देखो तुम्हारे से टेस्ट तो पास नहीं हो रहा है, आप ऐसा करो क्लास लो, क्लास लेने के बाद भी टेस्ट नहीं हो रहा है पास, तो उसके बाद बोल रहे हैं कि भैया अपना जुगाड़ कर लो, 2-4-5-6 महीने तक मैं आपकी टीआरसी जो है आपकी ये वाली चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी, फिर इंडिया ही जाना पड़ेगा। तो भैया आदमी के पास जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो दूसरी कंपनी भी उसको नहीं रखेगी, उसको फिर वो दिहाड़ी मजदूरी ही करनी पड़ेगी या डिलीवरी वगैरह का काम ही करना पड़ेगा। तो भाई इस तरीके का कुछ सीन है यहाँ पे, और यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे थे। और आज की वीडियो में इतना ही भाई। कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सच्चाई दिखा पाऊँ, मेरी वीडियो में आपको सच्चाई ही दिखती है यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना पैसा लगा के आ जाओगे, वापस भी नहीं जा सकते, पैसे भी पूरे करने हैं,
ठीक है ना। तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको सच बता पाऊँ। अब कई लोगों को हजम हो जाता है, कईयों को नहीं हजम होता, क्योंकि मेरी वीडियो में आपको वो बड़ी बड़ी बातें चश्मा लगा के और इस तरीके से वीडियो नहीं दिखाई जाती, जिससे कि एक फेक चीज़ नहीं दिखाई जाती। क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से भाई बिलोंग करता हूँ, और मिडिल क्लास का बंदा ही मजबूरी के कारण विदेश में आता है, क्योंकि शौक़ से तो भाई कोई नहीं आता। शौक़ से तो लोग घूमने आते हैं जिनके पास पैसा होता है। तो भाई मेरा मकसद ये रहता है आप तक जेन्युइन और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, जो कि मैं पूरी कोशिश करता हूं। और भाई अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अच्छी वीडियो के लिए। और मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, रब रखा।